हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी के 4 यूनिट के टॉपिक है। क्वेश्चन मान लीजिए। तो देखेंगे हम क्या दिया है। डीएनए खंड का पृथक्करण या शुद्धिकरण। तो देखेंगे डीएनए लेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं। डीएनए के खंड में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट समूह होता है। आवेशों की इन भिन्नताओं का उपयोग विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को एक बिंदु क्षेत्र में रखकर तथा उनके बलपूर्वक धनावेशिक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर भेजकर अलग करने में किया जाता है। अतः डीएनए खंड को पृथक्करण को 2 सिद्धांतों पर आधारित होता है। अलग किए जा रहे आवेशित अणुओं ऋणावेशिक डीएनए खंड के विद्युत संचलनी चलन क्षमता है। जल एगरोज का चलनी प्रभाव शेविंग इफेक्ट अभिरंजक। डीएनए प्राकृतिक अवस्था को एक रंगहीन अणु है। अतः डीएनए के पृथक्कृत खंडों को एगरोज माध्यम में नहीं देखा जा सकता है। पहले डीएनए खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। रंग दिए गए अर्थात अभिरंजित डीएनए खंडों को पराबैंगनी प्रकाश में देखने पर यह चमकीली नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। बिना अभिरंजन के बिना पराबैंगनी प्रकाश के डीएनए खंडों को नहीं देखा जा सकता है। छालन या सॉल्यूशन जेल के माध्यम पर अलग हो गई डीएनए की पट्टियों को काटकर निकालना तथा इन जेल में टुकड़ों से डीएनए को निष्कासित करना चालन कहलाता है। इस प्रकार अलग किए गए डीएनए खंडों का प्रयोग इन्हीं वाहक से जोड़कर पुनर्योजन डीएनए बनाने में किया जाता है। सेल्यूलोज का पाचन करने वाला एंजाइम डीएनए शुद्धिकरण पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज घोलने के लिए। अगला देखेंगे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और आणविक कैंची टाइप प्रकार गुण। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने 1962 में की थी। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अथवा आणविक कैंची विशेष एंजाइम है जो मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। विषाणु यानी कि वायरल डीएनए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। प्रतिबंधन या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अथवा आणविक कैंची वायरल डीएनए की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इसे प्रतिबंधित अथवा रिजिस्ट्रेक्शंस कहते हैं। ये एंजाइम डीएनए डबल्स में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजन क्षारक क्रमों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों वलयकों में 5 से 3 दिशा में समान पढ़े जाते हैं। इन्हें पैलिंट्रोस्ट कहते हैं। देख सकते हैं जैसे कि 5 GAA TTC 5 से 3। फिर यहाँ देखेंगे 3 से मतलब कि CTTAAG। फिर यहाँ देखेंगे पेलिट्रियोडोम पर डीएनए अणु के दोनों रज्जुओं में समान क्षारक क्रम पाया जाता है। अक्षरों का वह समूह या वे शब्द जो आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही समान पढ़ा जाता है पैलिंड्रोम कहलाता है। जैसे कि नमन, मलयालम। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर एक समान पढ़े जाते हैं। जैसे कि GAA TTC 5 से 3 और 3 से 5 देखेंगे CTTAAG। इस प्रकार के अनुक्रम को पैलिंड्रोम अनुक्रम कहते हैं। नाइट्रोजनिक क्षारकों की संख्या और विन्यास के आधार पर यह अनुक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधित
एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसी प्रकार के अनुक्रम को पहचानते हैं। सन 1970 में नेथान्स एवं स्मिथ ने हीमोफाइलम इंफेजेंसी नामक बैक्टीरिया की कोशिकाओं से एक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को प्राप्त किया था। यह एंडोन्यूक्लियेज 6 न्यूक्लियोटाइड के लिए विशेष पैलेंड्रोम अनुक्रम GAATC को पहचान कर डीएनए अणु को इस स्थान पर विखंडित करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार के पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वाले स्थलों को प्रतिबंधित स्थल या लक्ष्य स्थल कहते हैं। होमोफाइलम इंफुजिन से प्राप्त किए गए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस को हैंडल नाम दिया गया था। नेथान्स एवं स्मिथ को सन 1958 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सन 1972 में हार्वर्ड वायरे प्लाज्मिड से डीएनए के एवं खंड को काटकर अलग किया था, जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन की सूचना सही थी।